Hello students, welcomes you all in online classes by Mount Lucky Academy Secondary School, Balotra. Economic importance of plants and animal. We have already started yesterday. So today we are going to start with our next plant which are economic point of view are essential, which are pulses. Pulses and the oil yielding plants. ठीक है? In pulses, as we all know that pulses are the very rich in the proteins like dals and the gram, red gram, pea and coconut. ठीक है, ये सब हमारे क्या है, पल्सेज फैमिली में आते हैं. और देर आर दी लिग्मस फैमिली. जो हमारे लिग्मस प्लांट थे, लिग्मस प्लांट्स हैव दी नोड्यूल्स विच आर दी नाइट्रो फिक्सिंग बैक्टीरिया कंटेंट्स. ठीक है, कौन कौन से होते हैं उसमें बैक्टीरियाज? बैक्टीरियाज होते हैं हमारे जो लिग्मस प्लांट्स होता है उनमें क्या होता है, रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं. लाइक राइजोबियम्स बैक्टीरियाज होते हैं, वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं, विच आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स. सो सम ऑफ द pulses we have. Pulses are the very rich in the proteins. First of all we have the gram. India is the first in the production of the gram. gram के प्रोडक्शन में इंडिया है वो कौन सी रैंक है इसकी, फर्स्ट रैंक है. ठीक है, देन वी हैव द रेड ग्राम, देन पी, कोकोनट एंड सोयाबीन. सोयाबीन इज द किंग ऑफ प्रोटीन. क्या है ये, किंग ऑफ द प्रोटीन्स है. ठीक है, सो दीज आर द पल्सेस वी हैव. देन वी स्टडी अबाउट द ऑयल यील्डिंग प्लांट्स, द प्लांट्स विच यील्ड द ऑयल. जो प्लांट्स जिनसे क्या सीक्रेट्स होता है, ऑयल होता है. जैसे आपने ये तिल का सुना होगा. तिल क्या है, इसको जब हम मिक्स करते हैं और पीसते हैं तो क्या होता है, हमारा ऑयल एक्सक्रेट होता है. ठीक है, तो इसी तरह ऑयल यील्डिंग प्लांट्स है, द प्लांट विच गिव्स द ऑयल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव द एडिबल ऑयल. देयर आर द थ्री कैटेगरी ऑफ द oil yielding plants. One is the edible oil, second one is the non edible oil, third one is the essential oil. ठीक है, जो edible oils है वो क्या है हमारे, these can be used in the kitchens, जो हमारे कुकिंग पर्पस में है, जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं. these are the edible oils. ठीक है, वो कौन से हैं हमारे, edible oils. edible oils में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, ग्राउंडनट, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, लिंसीड ऑयल और सनफ्लावर ऑयल्स. ये हमारे मेजरली जो एडिबल ऑयल्स है वो है. वी हैव ए डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल ऑल्सो एंड अदर देन दीज ऑल्सो. इसके अलावा भी हमारे पास काफी सारे ऑयल्स है, बट मेजरली जो हम यूज लेते हैं वो कौन कौन से लेते हैं, ये वाले ग्राउंडनट, कोकोनट, सोयाबीन, लिंसीड एंड दी सनफ्लावर ऑयल. ठीक है, सो दीज आर दी एडिबल ऑयल्स. देन वी हैव दी नॉन एडिबल ऑयल्स. दीज आर दी ऑयल्स विच आर यूज अदर देन दी कुकिंग और अदर देन दी किचन. हमारी कुकिंग और कंज्यूम पर्पस के लिए नहीं यूज होता है. देर आर नॉट दी एडिबल. ठीक है, ये कंज्यूम करने के लायक नहीं है. कौन कौन से इसमें, कैस्टर ऑयल एंड दी टर्पेंटाइन ऑयल. ये जो टर्पेंटाइन ऑयल है ये कहाँ यूज होता है, ये पेंट्स में यूज होता है. ये एक सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है. ठीक है, सॉल्वेंट और दी एक्सटेंडर की तरह वर्क करता है पेंट में. ठीक है, सो दीज आर दी कैस्टर ऑयल एंड दी टर्पेंटाइन ऑयल कैटेगराइज इनटू दी नॉन एडिबल ऑयल्स. Non-edible oils means they are not used in the for the cooking purpose or the kitchen. Then we have the essential oil. ठीक है, essential oil में कौन कौन से आ जाएंगे, कैम्फर, क्लोव्स एंड दी खुश. ठीक है, कैम्फर, क्लोव्स एंड दी खुश एंड दी ऑयल एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब क्या है हमारे एसेंशियल ऑयल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा, पल्सेस था, जिसमें ग्राम, रेड ग्राम, पी, कोकोनट एंड दी सोयाबीन हो गया. सोयाबीन इज दी वेरी रिच इन दी प्रोटीन, कॉल्ड किंग ऑफ प्रोटीन. ठीक है, देन ग्राम है तो ग्राम क्या है, इंडिया इज द फर्स्ट इन दी प्रोडक्शन ऑफ द ग्राम. देन ग्राउंडनट आल्सो. देन ये ऑयल यील्डिंग प्लांट्स. ऑयल यील्डिंग प्लांट्स में हमारे क्या क्या आ जाएंगे, एडिबल ऑयल्स. एडिबल ऑयल्स में ये दीज आर दी ऑयल्स विच आर यूज फॉर दी कुकिंग पर्पस. एंड नॉन एडिबल ऑयल यूज इन दी पेंट एंड एक्सेट्रा. देन वी हैव एसेंशियल ऑयल, देन कैम्फर एंड दी क्लोव्स एंड दी खुश. ठीक है, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं. सो दीज आर दी some plants which are the economic. Then we go for the medicinal plants. जो हमारे medicinal plants हैं उनके बारे में हम अभी स्टडी करेंगे. Before going to start with the medicinal plants, we have to study about the spices and some beverages. As we all know that the some common beverages are the tea and the coffee. हमारे beverages में क्या है, tea and coffee are the most common beverages. ठीक है, tea will get from the leaves of the कैमेलिया साइनेसिस. ठीक है, ये जो प्लांट है इनकी जो लीव्स होती है वहां से हमें क्या मिलती है, इनके लीव्स से हमें टी प्राप्त होती है. ठीक है, टी गेट फ्रॉम द लीव्स ऑफ द कैमेलिया साइनेसिस. सिमिलरली फॉर द कॉफी, दीज आर द रोस्टेड सीड्स. रोस्टेड सीड्स होते हैं किसके, अरेबिका प्लांट से. ठीक है, रोस्टेड सीड्स ऑफ द कॉफी अरेबिका प्लांट्स.
इनसे हमें ये कॉफ़ी मिलती है और टी मिलती है लीव्स ऑफ द कैमेलिया साइनेसिस। साइनेसिस, ठीक है, ये प्लांट्स हैं, यहाँ से हमें लीव्स मिलती है। एक्चुअली होता क्या है, दीज लीव्स आर दी केप्ट फॉर दी ड्राई। इनको क्या करते हैं, ड्राई अलाउ करते हैं ओपन एटमॉस्फेयर में और एट दी रूम टेम्परेचर में, ठीक है। देन इसको हम हीटर में फीड करवाते हैं, फिर वहाँ से क्या होता है, जो मॉइस्चर होता है वो सारा ड्राई हो जाता है। देन देयर आर प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द टी, फिर इनका प्रोडक्शन होता है टी को बनाने के लिए। और कॉफ़ी का भी यही है, जो रोस्टेड सीड्स होते हैं उनको पहले क्या करता है, मॉइस्चर को सुखा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, मॉइस्चर को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है। देन दीज सीड्स आर दी फीड इनटू द मशीन्स एंड देयर आर मिक्स एंड ड्राई। वहाँ पे क्या होता है, इनका जो अब इंटरनल जो मॉइस्चर होता है वो उनको ड्राई करते हैं अलाउ के लिए, फिर बाद में इनका जो सीड्स है उनको हम पीस देते हैं, पीसने के बाद हमें कॉफ़ी पाउडर मिल जाता है, ठीक है। उसके साथ भी कुछ फ्लेवर और वो भी मिक्स किया जाता है। सो दीज आर दी बेवरेजेस। देन वी हैव सम इम्पोर्टेंट स्पाइसेस। स्पाइसेस कहाँ से मोस्टली कहाँ से मिलते हैं हमें, केरला जो रीजन है वहाँ पे मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ दी स्पाइसेस मिलती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्पाइसेस है जिसमें है रेड चिली, कोरिएंडम, क्लोव, टर्मेरिक, गिंगर, कार्डम एंड मैनी मोर, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे कॉमन किचन में यूज आने वाले स्पाइसेस है। देन वी गो फॉर सम वेजिटेबल प्लांट्स। जो हमारे वेजिटेबल प्लांट्स हैं उनके बारे में हम देखेंगे। एज लाइक द पल्सेस वी हैव सम वेजिटेबल्स आल्सो इन बैलेंस डाइट। Pulses with vegetable are also the necessary. From vegetable we get the fibers and the nutrients. फाइबर्स और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमें वेजिटेबल से मिलते हैं। जैसे हमें प्रोटीन्स और विटामिन्स हमारे पल्सेस से मिलते हैं, वैसे ही हमारे वेजिटेबल्स भी है वो भी हमारे नेसेसरी है फॉर ए बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट के लिए हमारे इनका भी होना बहुत ज़रूरी है। इन वेजिटेबल्स वी हैव सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स के जो भी पार्ट्स होते हैं जैसे स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, फ्लावर हो गया, फ्रूट्स हो गए, लीव्स हो गए, तो अलग अलग हमारे प्लांट्स होते हैं जिनके हमें अलग अलग पार्ट है वो हम यूज में लेते हैं एज ए फूड, ठीक है। कुछ प्लांट्स के हम लीव्स यूज लेते हैं, कुछ प्लांट्स के हम फ्लावर यूज लेते हैं, कुछ प्लांट्स के हम रूट्स और स्टेम यूज लेते हैं। अब कौन कौन से कैटेगराइज होती है, कौन कौन से वेजिटेबल्स उसमें फॉल करते हैं वो हम अभी स्टडी करेंगे। ऑब्टेन फ्रॉम द रूट्स, ठीक है, ऐसे प्लांट जिनकी रूट्स हम कंज्यूम करते हैं एज ए फूड, ठीक है। ऐसे प्लांट्स जिनकी रूट्स जो होती है वो यूज होती है एज ए फूड, वो कौन कौन से, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है और स्वीट पोटैटो है, ठीक है। दीज आर दी रूट्स ऑफ ए प्लांट विच आर यूज्ड एज ए फूड। ये क्या यूज में लेते हैं हम, फूड की तरह यूज में लेते हैं, वेजिटेबल्स की तरह यूज में लेते हैं। एंड दीज आर दी पार्ट रूट्स पार्ट ऑफ दी प्लांट्स। प्लांट का कौन सा पार्ट है, रूट्स प्लांट है, जो कि हम यूज लेते हैं किसमें, वेजिटेबल्स में, ठीक है। देन वी ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम। जो प्लांट्स का स्टेम होता है वो हम फूड की तरह वेजिटेबल्स में यूज लेते हैं। कौन कौन से हैं वो, पोटैटो एंड दी एरम, ठीक है। देन वी हैव फ्रूट्स। द फ्रूट्स ऑफ द प्लांट्स यूज्ड एज ए वेजिटेबल्स, टोमेटो एंड दी ब्रिंजल्स, ठीक है। ये हमारे मेजरली यूज आने वाले हैं, बाकी इनके अलावा भी बहुत सारे इनके कैटेगराइजेशन में पार्ट है, ठीक है। पोटैटो एंड दी एरम, फ्रूट्स में कौन कौन से आ जाएंगे, टोमेटो एंड दी ब्रिंजल्स। देन वी हैव द लीफ। अब प्लांट की जो लीफ होती है वो हम एज ए वेजिटेबल यूज करती है, कौन सी, स्पाइनेच, ठीक है। जो हमारी पालक होती है वो क्या होती है, लीव्स ही होती है, तो वो प्लांट्स की लीव्स होती है वो हम यूज में लेते हैं एज ए वेजिटेबल। देन फ्लावर, कॉलीफ्लावर, जो गोभी है हमारी वो हम यूज में लेते हैं, वो क्या है, फ्लावर है किसी प्लांट का। प्लांट का जो फ्लावर है वो होता है कॉलीफ्लावर, और कॉलीफ्लावर को हम यूज में लेते हैं एज ए वेजिटेबल। देन वी हैव सम फ्रूट्स आल्सो। जो फ्रूट्स है लाइक मैंगो, एप्पल, एंड दीज आर आल्सो द फ्रूट ऑफ ए प्लांट, वो भी क्या है, उनके प्लांट्स है। और कहीं पे हम जैसे स्टेम और रूट्स और फ्रूट यूज में लेते हैं, वैसे ही हमारे लीव्स, फ्लावर और प्लांट्स के अदर पार्ट होते हैं वो भी हम वेजिटेबल्स में यूज लेते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। प्लांट्स के बारे में हमारा हो गया। देन वी नेक्स्ट गो फॉर दी मेडिसिनल प्लांट्स इन दी नेक्स्ट सेशन, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम स्टडी करेंगे मेडिसिनल प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स जो कि मेडिसिन प्रिपेयर करने में यूज आते हो, ठीक है। हर्ब्स एंड सर्ब्स आर आल्सो दी इंपॉर्टेंट फॉर दी मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। वो फिर किस में कैटेगराइज हो जाते हैं हमारे, उनको हम नॉर्मल प्लांट्स नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे हर्ब्स एंड दी सर्ब्स। जो जड़ी बूटी वगैरह होती है उनके कैटेगरी में हम इसको फॉलो करवाएंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। थैंक यू स्टूडेंट्स।